Prime Minister Narendra Modi, while taking part in Samvidhan debate in Lok Sabha, went all guns blazing against the Nehru-Gandhi family for making 75 amendments to the constitution during their tenure. He said that the Nehru-Gandhi family had made a habit of amending India's constitution as it suited their interest, starting with the country's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. While calling the emergency a black chapter in India's history, he lashed out at Indira Gandhi for murdering democracy and the spirit of the constitution. Priyanka Gandhi Vadra hit back at Prime Minister Modi and called his Lok Sabha speech boring and rhetorical. She added that Prime Minister Modi's long speech reminded her of double math periods in school. Meanwhile, SP Chief Akhilesh Yadav called Prime Minister Modi as the biggest jumlebaz and claimed that he lied jobs through Agniveer schemes and reservation to OBC, ST and SC communities. इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प, विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। परिवार का एक नई चीज नहीं बोली, और कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने, एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं अपना सर छू रहे थे, पीयूष गोयल जी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प। अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। जुमले से किसको जाना जाता? आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है, जीएसटी जुमला निकला, महंगाई कम होगी जुमला निकला।
उत्तर प्रदेश में अगर याद होगा आपको कि जानवरों से सड़कें खाली हो जाएंगी, जानवर सड़कों पे नहीं दिखेंगी, वो भी जुमला निकला। जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं उनका दल में भरा पड़ा है, वो भी जुमला निकला। और फिर जो ये कह रहे हैं आरक्षण दे रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि आदिवासी, पिछड़े, दलित, उनका आरक्षण छीना है। और जाति जनगणना को लेकर के कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं, लगातार इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन आएगा जब ये जाति जनगणना भी होगी और आबादी के हिसाब से लोगों को हक और सम्मान भी मिलेगा। First Constitution Day, today and another occasion, all three are same, nothing new in that. Or only one playing game against Congress party. But in yesterday and today we exposed that entire government is now running for Adani. When today LOP speaking, you see that Prime Minister was absent, Home Minister was absent, Defense Minister was absent, everybody, because either they are scared of hearing Rahul Gandhi or facing Rahul Gandhi, otherwise they are not believing opposition politics. ये आपातकाल का जो काला अध्याय है उसके लिए कांग्रेस पार्टी गुनहगार रही है और इसकी कोई पुनरावृत्ति ना हो, इसका सभी दलों को ध्यान रखें। कई अवसरों पर कांग्रेस के शासनकाल में संविधान और संवैधानिक मूल्यों की न सिर्फ उपेक्षा हुई बल्कि उसका अनादर भी किया। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, तथ्यों के साथ खिलवाड़ मत करिए। मतलब जब जब लगता है कि शायद आप प्रधानमंत्री जी विशाल हृदय के साथ देश के प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार करेंगे, तब हमें निराशा हाथ लगती है।